हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग के बारे में, राइट। इन्होंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है तुम्हें, उसमें क्या है कि एक करेक्टर है जो कि खुद को मैप कर सकता है। सपोज जैसे ए को मैप कर सकता है, ए एक्स को मैप कर रहा है, फिर से ए को एक्स को ही मैप करना चाहिए, ठीक है। और बी जो है ये क्या है, वाई को मैप कर रहा है। मतलब एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को मैप कर सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सी आ गया, सी फिर से एक्स को मैप कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसी चीज़ को ट्रू और फॉल्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अब जैसे यहाँ पे ए किसको मैप कर रहा है, एक्स को, ए किसको मैप कर रहा है, एक्स को, बी किसको मैप कर रहा है, वाई को। तो येस, इट इज़ ट्रू कि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लेटर्स को ही मैप कर रहे हैं, राइट। ओके, अब आगे देखो, आगे इन्होंने तुम्हारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है कि अब स्ट्रिंग जो तुम्हें नेक्स्ट दी हुई है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रिंग में क्या है, अब जैसे ए बी दी है, ए किसको मैप कर रहा है, एक्स को, ए किसको मैप कर रहा है, वाई को। ए अलग अलग एलिमेंट्स को, मतलब अलग अलग लेटर्स को मैप कर रहा है। सो इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। इसलिए इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है तुम्हें। ओके, अब तुम देखो, इसमें तुम्हें कुछ फ्रिक्वेंसी टाइप का पता चल रहा है कि हाँ, ए की जैसे फ्रिक्वेंसी है, अगर इनकी 2 है तो एक्स की भी 2 होनी चाहिए, बी की 1 है तो वाई की भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऐसी फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, हैश मैप, ठीक है। हैश मैप तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा इसमें। ओके, अब देखो कैसे यूज़ करेंगे हम हैश मैप। ये तुम्हें, जैसे मैं तुम्हें कोड से समझाती हूँ पहले। सपोज तुम्हारे पास ये एक हैश मैप है, ठीक है, ये पूरा हैश मैप है। अब तुम्हें ए दिया हुआ है, ए क्या है तुम्हारे पास, ए अगर तो मैप में नहीं है तो डाल दो, ठीक है, पुट कर दो। ओके, तो और उसके पास वाले बी वैल्यू है, ये की होती है, ये क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। अब वैल्यू क्या है उसकी, एक्स, ठीक है। तुम्हें एक हैश मैप बनाना है जो कि करेक्टर वर्सेस करेक्टर का ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब ए है, ए की ए ऐसे आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी क्या है, इसको डाल दो। अगर तो नहीं, अगर तो है ऑलरेडी तो ऐसे ही डले रहने दो, ठीक है। अब बी है, बी नहीं है तो बी को भी ऐसे डाल दो। क्लियर है। अब देखो फ्रीक्वेंसी चेक करो कि हाँ वो चीज़ है, यस है, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें कोड से समझाती हूँ ये चीज़ें, फिर हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं थोड़ा सा। पहले तो क्या चीज़ है कि अगर दोनों सपोज स्ट्रिंग की लेंथ ही नहीं मैच कर रही, एक का ए है और अकेला एक्स है, ठीक है। स्ट्रिंग की ये इसको मैप कर रहा है, ये किसको कर रही है, तो किसी को नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ ही नहीं मैच कर रही, तो मतलब ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये ऑलरेडी फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ हो गई। अब हैश मैप बनाना था करेक्टर वर्सेस करेक्टर का, राइट। अब करेक्टर वर्सेस करेक्टर का हैश मैप कैसे बनाएंगे, देखो तुम्हें एक लूप स्टार्ट करनी है। स्ट्रिंग 1 ले लो, क्योंकि इसकी लेंथ ऑब्वियसली सेम होगी, हमने बेस कंडीशन तो लगा ही दी है कि अगर सेम नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर ट्रू है तब भी वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2 जिसकी मर्जी लेंथ लगा दो, ठीक है। अच्छा, अगर मैप कंटेन कर रहा है स्ट्रिंग 1 डॉट कैरेट आई, मतलब जैसे ये करेक्टर कंटेन कर रहा है ए, ठीक है। अगर वो कंटेन कर रहा है, अभी तो नहीं कंटेन कर रहा ना, तो ये क्या है, इफ स्टेटमेंट से एल्स में आ जाएगा, जो कि तुम्हें बताएगा कि अगर वो नहीं कंटेन कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो सीधा ही मैप डॉट पुट, मतलब स्ट्रिंग्स जो हैं वो डालते जाओ आगे आगे। क्लियर है। अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है तो तुम मैप में डालते जाओ। अब मैं कर रही हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं था मैप में, अब मैंने क्या कर दिया, मैप डॉट पुट स्ट्रिंग 1 में जो करेक्टर है और स्ट्रिंग 2 में जो करेक्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग 1 में कौन सा था, ए, स्ट्रिंग 2 में कौन सा है, एक्स, ठीक है। मैंने ये क्या है, मैप में डाल दिया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए, मतलब एस डॉट कैरेट 1, ठीक है, जो क्या आ गया, ए। अच्छा, अगर तो उसने कहा कि अगर उसमें है वो करेक्टर, हाँ की कंटेन करता है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की कंटेन कर रहा है, यस कंटेन कर रहा है, तो तुम क्या करो, तुम्हारे पास अब कंडीशंस क्या आ जाएंगी। इफ मैप डॉट गेट जो है वो क्या है, मतलब मैप डॉट गेट जो है वो किसकी वैल्यू के इक्वल है, करेक्टर 1 का जो करेक्टर है, मतलब सपोज ये है मैप डॉट गेट, मतलब ये कैरेट गेट इसकी वैल्यू देता है, ठीक है। ये क्या आ रही है, एक्स आ रही है। अगर ये स्ट्रिंग 2 की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, तो ट्रू ही रिटर्न करना है। अगर नहीं इक्वल तो क्या है, फॉल्स रिटर्न करना है। अब ध्यान से समझो क्या बोला हुआ उसने, अगर ये चीज़, ये वैल्यू है उसमें, यस, जो अगला ए था वो था इसमें,
तो हमने क्या करना है, हमने मैप डॉट गेट ले लिया। मैप डॉट गेट क्या देता है, वैल्यू देता है अगली, ठीक है, ये वाली। तो मैप डॉट गेट क्या आ गया, स्ट्रिंग 1 का ये जो क्या था a, ये आ गया, इसका मैप डॉट गेट आ गया x, ठीक है। x अगर वो स्ट्रिंग 2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब i इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल नहीं है, जो करेक्टर i इक्वल्स टू 1 है, तो उसको मैं फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। इज दैट ओके? ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर तो था हमारे पास कंडीशन थी, अगर वो कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई बात क्लियर। तो अब हमारे पास अभी तक तो वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। अब आगे चलते हैं। एल्स अगर वो कंटेन कर रहा है तो ये चीज़ फॉलो करो, अगर नहीं कंटेन कर रहा, अब जैसे b है, b की वैल्यू क्या है y, ठीक है, b की वैल्यू कंटेन नहीं कर रही है वो, ठीक है, ओके। अगर नहीं कंटेन कर रही है, तुम्हें क्या चेक करना है पहले कि इसकी b की वैल्यू b डॉट m डॉट वैल्यू जो है, मतलब स्ट्रिंग 2 की y, क्या y है इसमें? नहीं, y नहीं है। y नहीं है तो फिर अगले वाले में जंप करो, ठीक है। अगले, सपोज अगर y होता, अगर किसी ने, जैसे यहाँ पे है, तुम्हारे पास क्या है, a जो है x पे है, तो मैं a की इंडेक्सिंग x के साथ कर देती हूँ, ठीक है, मैपिंग x के साथ कर देती हूँ। अब उसने कहा कि x जो है, अब आगे क्या है, a जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने, बट इसको y में लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग मैपिंग हो रही है ना। और सपोज किसी एलिमेंट ने ऑलरेडी इस चीज़ को लिया होता, अगर ये चीज़ प्रेजेंट है बट ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो चीज़ क्या है, फिर से फॉल्स है। हमें दोनों कैटेगरीज देखनी है, ठीक है। ये चीज़ प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट नहीं है, उसकी वैल्यू, मतलब ये चीज़ वैल्यू अगर प्रेजेंट है स्ट्रिंग 2 की, सपोज y प्रेजेंट होता ऑलरेडी, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, फॉल्स। बट अभी तक तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट कर देंगे। तो मैप डॉट पुट क्या आ गया, b y, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारी सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो आंसर क्या वो रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर एक और लेके चलते हैं, जैसे ये दी हुई है हमें AAB दी हुई है। अब AAB का क्या मतलब है, A जो है इसकी इंडेक्सिंग क्या है, A। अब देखो फॉर इंट i इज इक्वल, क्या वो मैप कंटेन कर रहा है, अभी तक तो कोई की नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये चीज़ तो फॉलो ही नहीं होगी। हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे कि मैप डॉट पुट कर दो, ठीक है, करेक्टर जो है वो पुट कर दो। हमने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, A के आगे उसका x पुट कर दिया, ठीक है, मतलब ये चीज़ आ गई। ये क्या आ गई तुम्हारे पास, की आ गई, ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अच्छा, आगे चलते हैं। A y है मतलब अब फॉर लूप क्या है, 1 के लिए रन करेगी। सो a इज इक्वल्स टू, मतलब a y के इक्वल है। तो अब देखो कि क्या अगर मैप डॉट की कंटेन कर रही है, यस की ये है ना, तो हाँ वो की कंटेन कर रही है, क्योंकि अब मेरे को की ये थी, ये वैल्यू थी मेरी, तो ये की ऑलरेडी है जो सेकंड नंबर पे है, मेरे को गिवन है। तो हमने देखना है मैप डॉट गेट मतलब ये इसकी वैल्यू बताएगा जो कि x आएगी, ठीक है, क्या वो स्ट्रिंग 2 के करेक्टर के इक्वल है, y के इक्वल है, नहीं इक्वल, तो ये क्या है, फॉल्स रिटर्न कर देगी, इसीलिए आंसर 0 आया है। आई होप आपको थिंग्स क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का लिंक मैं सोल्यूशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।